नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत सेकंड पेपर जो हुआ है ऑप्शनल पेपर था HIS 302, HIS 303 और HIS 304। तो हम लोग HIS 302 और HIS 303 के आंसर की को देख चुके हैं। आइए अब हम लोग HIS 304 के आंसर की पर विचार करेंगे। 304 जो कोड था इथिक्स एंड प्रोफेशनल यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री प्रश्न पत्र का नाम था और आज दिनांक 2/11/2025 को पेपर हुआ है। पेपर कोड जो था पेपर कोड था HIS 304 और पेपर ID था 1583। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय बीरेन सर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में HIS 302 और 3 का आंसर की वीडियो मैं उसमें डाल दूंगा, आप लोग उसे भी देख सकते हैं अगर नहीं देख पाए हैं तो। आइए पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था उसे देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय बीरेन सर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के रूप में अपना सहयोग और स्नेह देते रहें। आइए पहला प्रश्न है, नैतिकता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सदाचार से। प्रश्न संख्या दूसरा आपसे पूछा गया था, दूसरा नंबर प्रश्न था, किस प्राचीन ग्रंथ में नैतिक दिशा निर्देशों का विस्तृत वर्णन किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वेदों में। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था आप लोगों से कि किस दार्शनिक को पश्चिमी नैतिकता का पिता कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तू को। चौथा नंबर प्रश्न मैं रखा हूँ इथिक्स, मैं नहीं रखा हूँ, ये तो पेपर बनाया गया है, पेपर में आपसे पूछा गया है इथिक्स शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इथोस से। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, अरस्तु की गुण नैतिकता का आधार क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चरित्र में उत्कृष्टता। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, नैतिकता में गोल्डन रूल का अर्थ क्या है? तो सही आंसर होगा 6 नंबर का ऑप्शन बी, दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उनसे स्वयं चाहते हैं। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था आप लोगों से, प्लेटो के न्यायपूर्ण समाज का आधार किस पर है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्ञान, साहस और संयम का संतुलन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, नैतिकता में उपयोगितावाद किससे जुड़ा हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकांश लोगों की खुशी। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था कि सामाजिक अनुबंधन की अवधारणा किस दार्शनिक ने विकसित की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आप सभी जानते हैं, जीन जैक्स रूसो का सामाजिक अनुबंधन या सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, कांट के नैतिक सिद्धांत को क्या कहा गया? तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, गुण नैतिकता। प्रश्न संख्या 11 आप लोगों से पूछा गया था, अनुप्रयुक्त नैतिकता में गर्भपात का मुद्दा किस शाखा के अंतर्गत चर्चा में रहता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा बायोएथिक्स। प्रश्न संख्या 12 देखें, पूछा गया था, नैतिकता के निर्धारक किसी व्यक्ति पर किस रूप से प्रभाव डालते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक व्यवहार। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, नियामक नैतिकता को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्देशात्मक नैतिकता। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयुक्त नैतिकता में एक सामान्य विषय है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होना चाहिए यहाँ पे सही आंसर अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, आप लोग कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा या हमें क्लियर होगा तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सूचना दे दूंगा। वैसे 14 का अगर आंसर लेना चाहिए तो मैं जाऊंगा ऑप्शन सी, तर्क। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था आप लोगों से, इनमें से कौन सा नियामक नैतिकता की एक मुख्य विशेषता है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नैतिक मानकों की स्थापना करना। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, किस दार्शनिक का कर्तव्यवादी नैतिकता से निकट संबंध है? तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा, इमैनुअल कांट। तो इस आधार पे थोड़ा बैक देख लें हम लोग। यहाँ पे एक प्रश्न हम लोग आया था जल्दबाजी में, उसे हम लोग कर लिए। उस प्रश्न का देखें कौन सा प्रश्न था। यहाँ पे जो प्रश्न आया था वो प्रश्न ऊपर बीत चुका है, हम लोग देखें उस पर थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा है उस प्रश्न पर। हाँ, यहाँ पे कांट के नैतिक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे डी न होकर ए होगा, कर्तव्य शास्त्र, डिओन्टोलॉजी। तो आप लोग इसे सही कर लें। जल्दबाजी में हम लोग नैतिकता देखकर गुण नैतिकता पर चले गए हैं, तो 10 का ए सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या हम लोग देख चुके थे, यहाँ पे हम लोग देख चुके थे 16 पे बात कर रहे थे। यहाँ पे आंसर खुद मिल गया, किस दार्शनिक का कर्तव्यवादी नैतिकता से घनिकट संबंध है? तो ऑप्शन है इमैनुअल कांट का। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता का निर्धारक नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धन। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था कि किस दार्शनिक का नाम नियामक नैतिकता में उपयोगितावाद से जुड़ा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जेरेमी बेंथम। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, इनमें से कौन कार्यस्थल पर नैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल व्यक्तिगत मान्यताएं। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन से कारक समाज में नैतिकता को आकार देते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कानून, धर्म और संस्कृति। आइए अगले प्रश्न को देखें। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भगवत गीता में मुख्य नैतिक शिक्षा क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निष्काम कर्म। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, बौद्ध धर्म में किसे दुख का मूल कारण माना गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आसक्ति को। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था आप लोगों से कि प्राचीन भारतीय दर्शन में धर्म का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्तव्य और धार्मिकता। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था आप लोगों से कि कौन सा भारतीय दार्शनिक अपने अर्थशास्त्र में नैतिक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चाणक्य। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। प्रश्न संख्या 26 भी अब आसान प्रश्न शुरू हो गए हैं। पूछा गया था इसमें 304 में, जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी सही होगा, 5 महाव्रत। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, भारतीय दर्शन में मोक्ष का तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। प्रश्न संख्या 28 आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्राचीन भारतीय समाज में नैतिक सिद्धांतों का मुख्य स्रोत माना गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मनुस्मृति। यदि देखा जाए HIS 302, 303, 304 में, तो सबसे आसान पेपर अगर जो रहा है, सबसे टफ रहा है 302, उससे आसान रहा है 303 और सबसे आसान रहा है 304 का पेपर। आप लोग देख लें। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध नैतिकता का मुख्य हिस्सा है? तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन सी, अष्टांगिक मार्ग। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, हिंदू दर्शन के अनुसार जीवन के 4 लक्ष्यों में से कौन नैतिक जीवन और धर्म पर केंद्रित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्म। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, भगवत गीता में अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह बताया गया है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा 31 नंबर प्रश्न का, मोक्ष। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, गीता के अनुसार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप लोग कमेंट के माध्यम से जैसे मिलेगा सूचित करेंगे, हमें जैसे प्राप्त होगा मैं सूचित कर दूंगा। वैसे अगर जाना हो तो मैं यहाँ जाऊँगा डी के साथ, महत्वाकांक्षा। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था आप लोगों से, किस वेद का संबंध संगीत मंत्रों से है? तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी, सामवेद में। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था,
किस वेद का संबंध यज्ञ और अनुष्ठान से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं, यजुर्वेद से। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था कि किस वेद में स्वास्थ्य, औषधि और जादू से संबंधित ज्ञान है? आप सभी जानते हैं, डी ऑप्शन सही होगा, अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? सही आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन ए है 1028। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, ये भी प्रश्न आसान था, वेद शब्द का अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञान। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, वेदों में ऋत का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, सत्य और व्यवस्था। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, भगवत गीता में मुख्य वक्ता कौन है? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए, कृष्ण। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, प्रारंभिक भारतीय नैतिकता में कर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिया। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, भारतीय दर्शन में धर्म मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्तव्य। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, हिंदू दर्शन के संदर्भ में धर्म को सबसे अच्छा कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हम अगर देखें तो ऑप्शन डी होगा, नैतिक जिम्मेदारी। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, भारतीय दर्शन के अनुसार निम्न में से कौन सा 4 पुरुषार्थों में शामिल नहीं था? तो धर्म था, अर्थ था, काम था, तो यहाँ कर्म दिया, यानी कि मोक्ष था, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, धर्म और तर्क संगतता के मध्य क्या संबंध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है थोड़ा डाउटफुल है, यदि देखा जाए तो मैं यहाँ बी के साथ जाऊँगा, धर्म तर्क संगतता का पूरक है। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, हिंदू दर्शन के अनुसार धर्म को समझने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तर्क और अंतःकरण। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 46 आप लोगों से पूछा गया था, किसी धर्म के तर्क संगत कार्यों को कैसे निर्देशित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी होगा, यहाँ पे आपका 46 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा, नैतिक विकल्पों को प्रोत्साहित करके। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, धर्म के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नैतिक निर्णय लेना। और प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन तर्कशीलता की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भावनात्मक पूर्वाग्रह। प्रश्न संख्या 49 आप लोगों से पूछा गया था, तर्कशीलता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कारण पर आधारित होने की गुणवत्ता। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न आप लोगों से HIS 304 का पूछा गया था कि निर्णय लेने में तर्कशीलता का कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तार्किक तर्क। तो मित्रों, इस प्रकार से HIS 304 के इन 50 प्रश्नों के मैं सही और सटीक आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि एक दो में त्रुटियाँ हों तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा, और जो क्वेश्चन डाउट में है उसके आंसर भी आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। और जल्द से जल्द आंसर की जारी करने के जल्दबाजी लगी रहती है, इसके लिए 2-4 प्रश्नों के आंसर इधर उधर हो जाते हैं, तो आप लोग अपना सहयोग और स्नेह बनाए रखें। ऐसा नहीं है, गलतियां मानव स्वभाव हैं, तो इस जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।